नमस्कार। सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ आज़ाद हिंदुस्तान के प्रथम ध्वजारोहण की कहानी। सुनिएगा। 14 अगस्त की शाम जैसे ही सूरज डूबा, दो सन्यासी एक कार में जवाहरलाल नेहरू के 17 यॉर्क रोड स्थित घर के सामने रुके। उनके हाथ में सफ़ेद सिल्क का पीताम्बरम, तंजौर नदी का पवित्र पानी, भभूत और मद्रास के नटराज मंदिर में सुबह चढ़ाए गए उबले हुए चावल थे। जैसे ही जवाहरलाल नेहरू को उनके बारे में पता चला, वो बाहर आए। उन्होंने नेहरू को पीताम्बरम पहनाया, उन पर पवित्र पानी छिड़का और उनके माथे पर पवित्र भभूत लगाई। इस तरह की सारी रस्मों का नेहरू अपने पूरे जीवन विरोध करते आए थे, लेकिन उस दिन उन्होंने मुस्कुराते हुए सन्यासियों के हर अनुरोध को स्वीकार किया। थोड़ी देर बाद नेहरू इंदिरा गांधी और पद्मजा नायडू के साथ खाने की मेज पर बैठे ही थे कि बगल के कमरे में फ़ोन की घंटी बजी। लाइन इतनी खराब थी कि नेहरू ने फ़ोन कर रहे शख्स से कहा कि उसने जो कुछ कहा उसे वह फिर से दोहराए। उस व्यक्ति ने सूचना दी कि लाहौर में हिंदुओं के साथ कत्लेआम हो रहा है, उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है। यह सुनकर नेहरू जी का दिल बैठ गया। वो रोने लगे। देश के आज़ाद होने की खुशी गहरे दुख में तब्दील हो गई। उस वक्त इंदिरा गांधी ने अपने पिता को दिलासा देने की कोशिश की। उन्होंने कहा, आप अपने भाषण पर ध्यान दीजिए जो आपको आज रात देश के सामने देना है। लेकिन नेहरू जी का मन उदास था। नेहरू के सचिव रहे M.O. मथाई अपनी किताब रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एज में लिखते हैं कि नेहरू कई दिनों से अपने भाषण की तैयारी कर रहे थे। जब उनके पीए ने वो भाषण टाइप करके मथाई को दिया तो उन्होंने देखा कि नेहरू ने एक जगह डेट विद डेस्टिनी मुहावरे का इस्तेमाल किया था। मथाई ने नेहरू जी से कहा कि डेट शब्द इस मौके के लिए सही शब्द नहीं है, क्योंकि अमेरिका में इसका आशय महिलाओं या लड़कियों के साथ घूमने के लिए किया जाता है। नेहरू ने एक क्षण के लिए सोचा और अपने हाथ से टाइप किया हुआ डेट शब्द काट कर ट्रिस्ट लिखा। नेहरू के भाषण का वो आलेख अभी भी नेहरू म्यूजियम लाइब्रेरी में सुरक्षित है। नेहरू के भाषण का वो आलेख ट्रस्ट विद डेस्टिनी आज भी नेहरू म्यूजियम लाइब्रेरी में सुरक्षित है। संसद के सेंट्रल हॉल में ठीक 11:55 पर नेहरू की आवाज़ गूंजी। बहुत सालों पहले हमने नियति से एक वादा किया था। अब वो समय आ पहुंचा है कि हम उस वादे को निभाएं। शायद पूरी तरह तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक ज़रूर। आधी रात के समय जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत आज़ादी की सांस ले रहा है। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, शंख बजने लगे। वहाँ मौजूद लोगों की आंखों से आंसू बह निकले और महात्मा गांधी की जय के नारों से सेंट्रल हॉल गूंज गया। सुचेता कृपलानी ने, जो 60 के दशक में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, पहले अल्लामा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा गाया और फिर रविंद्रनाथ टैगोर का जन गण मन और बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा वंदे मातरम गाया, जो बाद में भारत का राष्ट्रगीत बना। संसद भवन के बाहर मूसलाधार बारिश में हजारों भारतीय इस बेला का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नेहरू संसद भवन से बाहर निकले, मानो हर कोई उन्हें घेर लेना चाहता था। आज़ादी के इस अवसर पर भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्हें भारत को सत्ता सौंपने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो भी उपस्थित थे। देश की आज़ादी में उनके सकारात्मक योगदान, या कह लें कि आज़ादी के मसौदे पर अंकित उनके हस्ताक्षर के कारण भारत की जनता के वे प्रिय बन गए थे। लेकिन उस समय अपने देश को आज़ाद होता देखने के लिए लोगों की भीड़ इतनी थी कि वह नेहरू के साथ मंच पर नहीं पहुंच सके। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जब तिरंगा झंडा फहराया और वह फ्लैग पोस्ट के ऊपर गया, तब तोपों से गोले छूटने लगे और लाखों लोगों से घिरे माउंटबेटन ने 25 गज की दूरी से अपनी बग्घी पर ही खड़े खड़े उसे सैल्यूट किया। लोगों के मुंह से बेसाख्ता आवाज़ निकली, माउंटबेटन की जय, पंडित माउंटबेटन की जय।
भारत के इतिहास में किसी दूसरे अंग्रेज को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि वो लोगों को इतनी शिद्दत के साथ ये नारा लगाते हुए सुने। यह माउंटबेटन की कामयाबी को भारत की जनता का समर्थन था। जैसे ही झंडा ऊपर गया, उसके ठीक पीछे एक इंद्रधनुष उभर आया, मानो प्रकृति भी भारत की आज़ादी के दिन का स्वागत कर रही हो। जय हिंद।